हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद मैं। आज की वीडियो होने वाली है स्पेशल बिकॉज इट्स एक्चुअली 40K स्पेशल एंड we have actually crossed 40K subscribers on YouTube, and we are a family of 40K now, and I'm so grateful for each one of you. So yes, actually what I usually do is जब भी हम कोई milestone cross करते हैं, we usually have a Q&A. So this one is not going to be a Q&A because there were certain questions जो actually मुझे लगता है मुझे long format की videos में बनाने होंगे. So I thought that but I have to do something, ठीक है? So I thought of bringing a surprise. I had this in my mind कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है जो एक्चुअली आपके भी काफ़ी काम आएंगी, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ मी. सो वट आई वेयर एंड वट आई लिसन इज गोइंग टू बी द टू मेन हाईलाइट्स ऑफ टूडेज वीडियो. ओके, सो विल सी कि क्या होने वाला है सब कुछ, एंड येस, लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो. Okay, so starting from there are basically going to be two things. First is that what I wear and whatever things I use, and second is going to be what I listen, which is basically music. So yes, because बहुत सारे बच्चे मुझसे actually पूछते थे that मैम अपना outfit link दो and what you're wearing, what you're using and all the things. So I have created a Wishlink account जहाँ पे आपको मैं एक Wishlink का link होगा and you will be able to access all the outfits I'm wearing and all the products I'm using. सो ये एक्चुअली मेरे रिसेंटली मेरे माइंड में आया व्हेन, इससे पहले बिकॉज मैंने ऐसे पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं था कि ठीक है मतलब मैं कुछ जो पहन रही हूँ उसका लिंक दूँ और समथिंग लाइक दैट. बट नाउ आई थॉट कि ठीक है, मतलब इवन माई फ्रेंड्स आस्क मी कि तूने ये कहाँ से लिया, तूने ये सब कुछ कहाँ से किया. सो मुझे लगा ठीक है, देयर शुड बी सम वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं एक्चुअली वो सब चीज़ें कर सकूँ. सो येस, डिस्क्रिप्शन में आपको विश लिंक मिल जाएगा जहाँ पे ऑफिस वेयर से लेके कैजुअल वेयर से लेके वट एवर आई वेयर, एंड स्पेशली बिकॉज इफ़ यू आर समवन हु इज़ इनटू टीचिंग प्रोफेशन, और अगर आप कॉर्पोरेट में भी हैं तो ऑफिस आउटफिट्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे जो भी मैं पहन रही हूँ बेसिकली, ठीक है, वो मैं वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगी. एंड you will see that what actually I wear, my kind of fashion is more into comfort, and then comes the something creative or fashionable. So comfort is something because if you will notice, मैं actually वैसी सी लड़की हूँ जो अगर उसको एक चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, अगर मुझे वो एक पैंट पसंद है तो मैं उस पैंट को पहनती रहूँगी. इफ़ इट्स समथिंग विच सूट्स मी, ठीक है, फर्स्ट थिंग वो मुझ पर अच्छी लगनी चाहिए. सेकेंड इज वो मेरे लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए. मतलब दीज आर माई टू थिंग्स कि एक तो मुझ पर वो अच्छी लगे कि हाँ अगर वो मैंने पहना है तो मुझ मेरी बॉडी टाइप पे जा रहा है, वो मुझ पर अच्छा लग रहा है. एंड सेकेंड इज़ कि वो मेरे लिए कंफर्टेबल हो, बिकॉज अगर मैं उसको पहनने ही वाली हूँ एंड इफ इट्स समथिंग विच आई लाइक, तो उसके लिए कंफर्टेबल होना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आई कैन रिपीट इट. ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस कि देयर आर सो मेनी क्लोथ्स इन अ वार्डरोब जो हम मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो अच्छे से पहन भी नहीं रहे, रिपीट भी नहीं कर रहे. एंड आई बिलीव इट्स बिकॉज वो मे भी कंफर्टेबल हमें इतने नहीं लगते या फिर हमें लगता है आउट ऑफ ट्रेंड हो गए. सो व्हाट आई बिलीव इज़ आई एक्चुअली यूजुअली बाय स्टेटमेंट पीसेस जो मुझे लगता है कि ठीक है ये तो पहनेंगे ही, ये मैं पहनती रहूँगी. सो टॉकिंग अबाउट द बॉटम्स, जब मैं बॉटम्स पहनती हूँ तो मतलब इफ़ दे आर सर्टेन पैंट्स जो मैं एक्चुअली रिपीट करती हूँ. नाउ डेनिम्स आर समथिंग, जीन्स तो मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है. इट्स वन ऑफ माई गो टू आउटफिट्स जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बस मैं मतलब जीन्स डालूँ, उसके ऊपर कुछ भी डालूँ, मैं चली जाऊँगी, ठीक है ना, आई लुक गुड. सो जीन्स तो येस मैं अभी तक इन्वेस्ट करती हूँ. इवन नाउ व्हेन आई एम अ प्रोफेसर मैं अभी भी जीन्स के ऊपर शर्ट पहन के चली जाती हूँ. मेरे कॉलेज में मतलब दे आर नो एज सच रिस्ट्रिक्शंस कि ये नहीं पहन सकते हो, ये नहीं पहन सकते हो. मैं डेनिम्स के ऊपर शर्ट्स डाल के चली जाती हूँ, सेमी फॉर्मल से लुक देके. बाकी यू मस्ट हैव नोटिस में एक दो पैंट्स है जो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ ना. दोज पैंट्स आर समथिंग विच जो मेरी बॉडी टाइप पे अच्छा लगता है, एक्चुअली मेक्स मी लुक बेटर. सो वो एक पैंट है जो मैं रिपीट करूँगी एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ रिपीटिंग. मतलब एक हफ्ते में एक कपड़ा पहन सकती हूँ, बट वो मुझ पर अच्छा लगना चाहिए और मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स कि मैं एक्चुअली किस टाइप के कंफर्ट क्लोथ्स को प्रेफर करती हूँ. एंड येस आई हैव ऑल्सो रियलाइज़ कि मैं बहुत सारे कपड़े ले लूँ बट देयर आर सर्टेन क्लोथ्स जो मैं एक्चुअली कभी रिपीट ही नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मुझे एक्चुअली वो अच्छे नहीं लगते हैं. खरीद तो मैं लेती हूँ बट एक दो बार पहनने का मुझे लगता है कि अरे मैं मुझसे नहीं पहना जाए. नाउ व्हेन यू विल नोटिस कि गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो जब पीक एक्चुअली समर्स होंगी उस टाइम पे मैं पॉलिस्टर के कोई भी कपड़ा नहीं पहन पाती हूँ. एंड द ओनली क्लॉथ आई वेयर इज़ ऑफ कॉटन. तो मैंने देखा कि मैं कॉटन कुर्ता, कॉटन सेट, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पहनती हूँ. और इससे मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि अगर मैं ये चीज़ ध्यान दूँ कि मैं कौन सा कपड़ा ज़्यादा पहन रही हूँ, कौन सा नहीं पहन रही हूँ, तो इससे एक्चुअली मेरे थोड़ा बजट में भी ठीक रहेगा. अदरवाइज तो मुझे हमेशा लग रहा होता है कि ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ. सो आई हैव ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग कि मैं वैसा चीज़ें ना करूँ. सो यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स देयर.
एंड उसमें आपको मेरे हर आउटफिट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो द फैक्ट कि मैंने विशलिंग अकाउंट अभी भी बनाया है, तो आपको कुछ कुछ आउटफिट्स वहाँ पे दिखने वाले हैं जो मैंने शादी में पहने थे, कहाँ पहने थे, ठीक है। बट मैं उसमें ऐड करती रहूँगी, लाइक दिस इज़ अ टॉप आई एम वेयरिंग, तो मैं इसको बता दूंगी ये मैंने कहाँ से लिया है, ओके। एंड जो शॉर्ट्स में मैं डालती रही हूँ वो सब कुछ, तो धीरे धीरे आप जब भी कोई आउटफिट्स देखेंगे वो विशलिंग के अकाउंट में मेरे देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। द सेकेंड इज़ एक्चुअली म्यूज़िक। सो बहुत सारे एक्चुअली मतलब मेरे फ्रेंड्स भी दे यूज्ड टू से कि यार तेरी गानों की चॉइस इज गुड, लाइक उनकी और मेरी काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। एंड इवन आई हैव नोटिस कि मुझे अपने गानों की चॉइस बहुत पसंद है। सो आई हैव क्रिएटेड अ प्ले लिस्ट जहाँ पे फर्स्ट इज लाइक भजन्स, देन वी हैव हैप्पी आवर्स, देन वी हैव गजल्स एंड द मिडनाइट थिंग कि मैं कहाँ पे रात को अगर है तो मेरा क्या जोन रहेगा और मैं क्या सुनती हूँ। सो आई हैव क्रिएटेड अ प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So, yes, starting from the first thing, which is भजन्स। So, मॉर्निंग भजन्स मेरे एक डेली रूटीन का पार्ट है। लाइक जब भी मैं दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग विच आई डू इन द मॉर्निंग। मैं जैसे सुबह उठती हूँ, ठीक है, मैं स्पीकर ऑन करके सबसे पहले अपने भजन चलाती हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई वे टू प्रे टू गॉड, बिकॉज यू नो यूजुअली मैं हर बार नहीं बैठ के पूजा और सब चीज़ें कर पाती हूँ। दिस इज़ जस्ट माई थिंग कि मतलब मैं हर डेली नहीं करती, ठीक है ना, मैं कर पाती हूँ बिकॉज उतनी डिवोशन के साथ नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरा माइंड बस ही चला जा रहा है टाइम गेटिंग लेट और ये सब कुछ करना, आई डोंट थिंक कि फिर उस पूजा को करने का कोई मतलब है। सो व्हाट आई डू इज़ एक्चुअली, यस, मैं जितना कर पाती हूँ पूजा में उतना करती हूँ। उसके बाद मैं जब तक रेडी हो रही हूँ फॉर दैट 1 आवर 40 मिनट्स जितने भी हैं, उसमें मेरे भजन चल रहे होते हैं लूप पे। सो ना ओवर द टाइम आई हैव डिस्कवर्ड सो मैनी भजन्स एंड यू नो डिवोशनल सॉन्ग्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड वेरी डेयर टू माई हार्ट। का म्यूजिक इज सो सूदिंग। एंड मॉर्निंग में थिंक जब मैं रेडी हो रही हूँ और आई एम डूइंग एनी थिंग, मैं एक्चुअली वो भजन गा रही होती हूँ ना, दे आर सो सो नाइस। तो मैंने वो प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसमें आपको भजन्स मिलेंगे एंड वो आप मॉर्निंग में सुन सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूटीन आई हैव यू नो इनग्रेन माई लाइफ रिसेंटली। तो मुझे लगता है कि मुझे मॉर्निंग में मतलब मेरी एक प्रेयर भी हो जाती है, मैं गाने गा रही हूँ, सारे भजन गा रही हूँ, एंड आई फील लाइक आई एम प्रेइंग टू गॉड। एंड वो मेरा एक कॉन्स्टेंट चीज़ हो गया लाइफ का। नाउ सेकेंड इज़ लाइक यूल सी गज़ल्स, ठीक है। गज़ल्स अब रिसेंटली मैंने डिस्कवर किए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। सो मैंने गज़ल्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है, 90s के सॉन्ग्स की एक बनाई है, जो पुराने के रहते थे, ओल्ड इज़ गोल्ड टाइप के सॉन्ग्स जो लता मंगेशकर की आवाज़ में मैं अभी तक सुनती हूँ। एंड आई फील लाइक ओ माई गॉड कि दिस इज सो 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 गुड। उनके लिरिक्स आर सो ऑन पॉइंट, इतने अच्छे लिरिक्स लिखे जाते थे पहले, सो डीप सिंपल, इतने स्वीट से कि अब तो मैं ज़्यादा एक्चुअली पुराने गाने ही सुनने लगी हूँ। एंड देन वी हैव दोज यू नो हैप्पी आवर्स वाला एक प्लेलिस्ट। हैप्पी आवर्स एक्चुअली लाइक मैं शाम को जैसे घर से वापस आए ना, आई एम इन अ गुड मूड, ठीक है, एंड आई एम वर्किंग। सो मुझे उस टाइम पे काम करने के साथ साथ आई वॉन्ट समथिंग टू बी इन्वॉल्व इन, लाइक पीछे बैकग्राउंड में कुछ चलता रहे, सो दैट मेरे यू नो माइंड में चलता रहेगा कुछ ना कुछ। एंड यू नो मेरे को काम करने में भी अच्छा लगता है। अदरवाइज अगर आप, मुझे ऐसा लगता है म्यूज़िक के बिना अगर मैं कोई काम करूँ तो मुझे ऐसा लगता है ओ गॉड आई एम सो बोर्ड, आई एम सो टायर्ड। बट म्यूज़िक के साथ साथ आई हैव नोटिस मेरे 2-3 घंटे निकल जाते हैं, मेरा सारा काम हो जाता है एंड मुझे पता भी नहीं चलता है। एंड देन वी हैव दैट मिड नाइट वाला एक प्ले लिस्ट जहाँ पे मिड नाइट प्ले लिस्ट इज बेसिकली यू नो जब आप रात को हैं एंड एवरीथिंग इज साइलेंट और आपका मूड अच्छा है, ठीक है, बट यू नो यू वॉन्ट टू फील दैट सॉरो, पेन, हैप्पीनेस, और कॉल इट एनी थिंग, ठीक है। सो वो आपका एक नॉस्टैल्जिया हो सकता है, कुछ हो सकता है। सो वो वाला जो स्लो से सॉन्ग्स होते हैं, थोड़े डीप से सॉन्ग होते हैं, आपके मूड को थोड़ा, और आपको मे बी यू नो द सॉन्ग्स विच विल मेक यू क्राई इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कैटेगरीज, बिकॉज इफ आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड आई वॉन्ट टू क्राई, मुझे अच्छा लगता है रो के, आई फील बेटर। सो फॉर दैट आई नीड म्यूजिक, ठीक है। अब उस टाइम में मैं डांस वाले गाने चलाऊंगी, इट वोंट वर्क, राइट। सो उस टाइम में मैं ये सारी म्यूजिक चलाती हूँ, सो यू विल ऑल्सो फाइंड इट देयर। एंड बाकी येस, मैंने एक स्टडी वाली प्लेलिस्ट भी बनाई है। सो स्टडी वाली प्लेलिस्ट इज बेसिकली जब यू नो पढ़ते हुए आपको लगे कि मतलब हल्का सा म्यूजिक आपको पीछे चाहिए, लाइक व्हेन आई एम रीडिंग माई नोवेल्स और एनीथिंग, या फिर मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ राइटिंग का, तो मुझे बैकग्राउंड पे एक छोटी सी प्यारी सी म्यूजिक चाहिए होती है, ठीक है, जो पीछे बैकग्राउंड में चलती रहे। लाइक ये कुछ कुछ आर्ट्स की भी होती है, लंबी लंबी भी होती है म्यूजिक, छोटी भी होती है। तो मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। सो ओके, दीज वर 2 थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड आई जस्ट फेल लाइक कि ठीक है, कुछ 40K हुआ है तो कुछ तो स्पेशल करते हैं। सो आई थॉट कि ठीक है, विश लिंक मैं क्रिएट करती हूँ
फॉर ऑल माई गर्लीज जिनको मेरे आउटफिट्स देखने हैं, एंड द प्ले लिस्ट फॉर एवरी वन। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको मेरी प्ले लिस्ट कैसे लगी, म्यूज़िक कैसा लगा। अगर आपको कोई सॉन्ग मुझे सजेस्ट करना है देन प्लीज़ डू शेयर इट, ठीक है। एंड येस, मैं आगे भी कंटेंट लेके आती रहूँगी, इधर इट्स ऑफ यूजीसी नेट और फॉर गाइडेंस वीडियोज़ और माई डेली लाइफ थिंग, ठीक है। तो वो सब कुछ सब मैं करती रहूँगी। एंड keep supporting, and your love means a lot to me. I have grown so much in the last year, and with all your love and support, I can't believe we have achieved this. But yes, there's a lot more we have to achieve now. So yeah, I'm very very excited for that, and I'm excited for your feedbacks as well. So please do let me know आपको कैसा लगा मेरा music taste. And yeah, that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye. Take care. Love you.